नमस्कार, हमारे YouTube चैनल LNB इलेक्ट्रिकल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम इस वीडियो में चर्चा करने वाले हैं ट्रांसफार्मर वाइंडिंग एंड डिजाइनिंग के बारे में। एक ट्रांसफार्मर की वाइंडिंग और डिजाइनिंग हम करेंगे, ठीक है। वाइंडिंग डाटा क्या है उसकी, ठीक है। कितने नंबर गेज की वायर से करे, कौन सा बोबिन ले, कौन सा कोर ले, कौन कोर का साइज क्या है, बोबिन का साइज क्या है, वायर का साइज क्या है, वायर कौन सा ले, ठीक है। लीड कौन सा ले, सारी बातों को मैं इस वीडियो में बताऊंगा। तो वीडियो के अंत तक जुड़े रहे। यदि आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और यदि आपको ये वीडियो वॉच करने के बाद अच्छा लगे तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। तो हमने, जैसा कि मैंने आपको बताया, कि ट्रांसफार्मर वाइंडिंग एंड डिजाइनिंग के बारे में बताने वाले हैं, तो जिसका स्पेसिफिकेशन है, ठीक है, 12 वोल्ट 12 वोल्ट होगा। और उसका जो करंट कैपेसिटी होगा वो होगा 1 एम्पियर का, ठीक है। 12 वोल्ट 12 वोल्ट का 3 टेपिंग रहेगा आउटपुट में, यानी कि सेकेंडरी साइड में। और करंट कैपेसिटी होगा उसका 1 एम्पियर, ठीक है। तो ये जो मैं ट्रांसफार्मर का वाइंडिंग डाटा इसलिए शेयर कर रहा हूं ताकि आप इस ट्रांसफार्मर को बहुत ही आसान तरीके से, बहुत ही अच्छी तरीके से बना सकें। और मैं और एक बात बता देना चाहता हूं, जो आपको मैं बता रहा हूं ट्रांसफार्मर की वाइंडिंग डाटा, ये 100% टेस्टेड है, ठीक है। 100% टेस्टेड है। आप देख पा रहे होंगे जितने भी मैंने ट्रांसफार्मर को वाइंड करके रखा है, सब 100% टेस्टेड होने के बाद ही मैं वाइंडिंग डिटेल्स आपसे शेयर करता हूँ, ठीक है। सबसे पहले उसकी डिजाइनिंग करता हूँ, फिर उसे टेस्ट करने के बाद ही आपसे शेयर करता हूँ। और एक बात, इसकी जो एक्यूरेसी है, एक्यूरेसी आपको बहुत अच्छी मिलेगी, ठीक है। एक्यूरेसी का परफॉर्म जो होगा वो बहुत ही अच्छा होगा, इसलिए निश्चिंत रहकर इस ट्रांसफार्मर की वाइंडिंग इस डिटेल से ही करें, कहीं कोई दुविधा नहीं होगी, ठीक है। और आप हमारे बातों को, यदि जैसे जैसे मैं स्टेप बाय स्टेप सारी बातों को बताऊंगा, वो यदि आप फॉलो करते हैं, तब तो कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। आपका ट्रांसफार्मर बहुत ही अच्छा से वर्क करेगा और बहुत ही उसका बेस्ट रिजल्ट होगा, ठीक है। तो वीडियो के अंत तक जुड़े रहे। मैं आशा करता हूं कि मैं आपको सारी बातों को समझा पाऊंगा। यदि तब भी आपके मन में कोई सवाल रह जाए तो कमेंट करें, ठीक है। हाँ, और एक बात मैं शुरू में ही कह देना चाहता हूँ कि ये जो ट्रांसफार्मर वाइंडिंग एंड डिजाइनिंग का हमारे चैनल पे बहुत सारे वीडियो अपलोडेड है वाइंडिंग और डिजाइनिंग के बारे में, ट्रांसफार्मर की। तो ट्रांसफार्मर वाइंडिंग एंड डिजाइनिंग का हमने एक नया प्लेलिस्ट तैयार कर दिया है, ठीक है। उसमें आप उस प्लेलिस्ट में जाएंगे, ट्रांसफार्मर वाइंडिंग एंड डिजाइनिंग वाले प्लेलिस्ट में, तो आपको जितने भी मैंने ट्रांसफार्मर वाइंडिंग और डिजाइनिंग का वीडियो बनाया है उसमें आपको मिल जाएगा, ठीक है। क्या, क्यों बनाया मैंने उसे? ताकि आपको सुविधा हो वीडियो को खोजने में। तो ये 12 का, तो 12 वोल्ट का ये ट्रांसफार्मर वाइंडिंग करूंगा, जिसकी करंट कैपेसिटी है 1 एम्पियर। तो एकदम शुरुआती बेसिक चीजों से हम चलते हैं, ठीक है। ये सारे ट्रांसफार्मरों को जरा मैं हटा देता हूँ यहाँ से, नहीं तो हमारा जो कैमरा कैप्चर नहीं कर पाएगा इतना, ठीक है। हाँ, तो अब देखते हैं। 12 वोल्ट का हम ट्रांसफार्मर डिजाइनिंग करेंगे, जो 1 एम्पियर कैपेसिटी का होगा, करेंट कैपेसिटी 1 एम्पियर का होगा। अब हमें सबसे पहले किस चीज की आवश्यकता होगी? पहला जो चीज की आवश्यकता होगी, बोबिन की। ये जो बोबिन है ना, ये बोबिन साइज आपका होगा 23 नंबर, 19 mm, यानी कि कोर जितना डलेगा वो 19 mm होगा स्टिक, ठीक है। दूसरा हमें जो जरूरत होगी वो होगी कोर की। तो कोर हमें कौन सा लेना है? CRGO,
या CRNO। कोर अच्छी क्वालिटी का ले, लोकल जो जंग लगी हुई, ठीक है, एकदम फालतू कोर ना इस्तेमाल करें, नहीं तो आपका रिजल्ट इस जो वाइंडिंग डिटेल्स है वो डिफर कर जाएगा। ठीक, तीसरा जो मैं बात करने वाला हूं वायर का, वायर साइज क्या है। तो वायर साइज आपको दो साइज की वायर लेनी है, एक SWG लेना है, एक SWG लेना है, एक SWG लेना है 37, और एक SWG लेना है, एक SWG लेना है 31। ये 2 गेज का वायर आपको लेना है। जरा हमारे बातों को ध्यान से सुनिएगा, 37, 31, ठीक है, ये 2 गेज का वायर हमने ले लिया। अब मैं कुछ आपको पॉइंट्स बता दे रहा हूं, इन पॉइंट्सों को फॉलो कीजिएगा ट्रांसफार्मर वाइंडिंग करने के समय। पहला बात, जो आप बोबिन ले रहे हैं, ये जो बोबिन हमने बताया, ये बोबिन नायलॉन का भी चलेगा, 1 एम्पेयर कैपेसिटी है, कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, नायलॉन का बोबिन ले सकते हैं या बेकालाइट और ग्लास ले सकते हैं। ये जो कोर है, जैसा कि मैंने बताया, CRGO या CRNO। तीसरा जो है वायर 37 और 31 कैसा लेना है, इनामेल्ड कॉपर वायर। ठीक है, इनामेल्ड कॉपर वायर लेना है। हमने बोबिन ले लिया, कोर ले लिया, वायर ले लिया। ठीक है, अब जो मैं और एक दो बात बता देना चाहता हूं आपको, जो इंसुलेशन वार्निश आप करेंगे, इंसुलेशन वार्निश करेंगे, उसका मेरा एक सेपरेट वीडियो बनाया गया है कि किस प्रकार से वार्निश करें। वो वीडियो को आप जरा देख ले। ठीक है, बहुत ही अच्छी तरीके से मैंने उस वीडियो को तैयार किया है, उसमें देख ले कि वार्निश प्रॉपर ढंग से किस प्रकार किया जाता है। और बोबिन हमने ले लिया, कोर वायर ले लिया। ठीक है, अब हम बात करेंगे वाइंडिंग डिटेल्स पर। तो वाइंडिंग डिटेल्स पर जाने से पहले और एक बात मैं बता देना चाहता हूँ, और 2-3 बातों को बता देना चाहता हूँ जिससे आपका ट्रांसफार्मर बहुत ही बेस्ट रिजल्ट देगा। कि जो इंसुलेशन वार्निश का उपयोग कर रहे हो वो अच्छी क्वालिटी का होना चाहिए। ठीक है, उसकी ग्रेड देखकर खरीदें। और जो इंसुलेशन पेपर है, इंसुलेशन पेपर जो अच्छी क्वालिटी का इस्तेमाल करें। ठीक है, और एक बात, जो प्राइमरी एंड सेकेंडरी के बीच इंसुलेशन जरा तगड़ा दे। ठीक है, प्राइमरी और सेकेंडरी के बीच इंसुलेशन तगड़ा दे, और सेकेंडरी एंड कोर के बीच तगड़ा इंसुलेशन दे। ये चीज को जरा ध्यान में रखिएगा। ठीक है, और एक ठीक है, अब हम वाइंडिंग डिटेल्स पर चलते हैं। वाइंडिंग डिटेल्स पर सबसे पहले आपको प्राइमरी वाइंडिंग करना है, फिर आपको सेकेंडरी वाइंडिंग करना है। प्राइमरी वाइंडिंग हम सबसे पहले करते हैं। ठीक है, ये प्राइमरी हमने कर दिया, ये सेकेंडरी कर रहा हूं। प्राइमरी में 0 वोल्ट 230 वोल्ट, यहाँ इनपुट हो जाएगा 230 वोल्ट AC। यहाँ आउटपुट में आपको 9 वोल्ट, सॉरी, हमने तो 12 वोल्ट का नाम आपको डिटेल बता रहा हूँ, तो 12 वोल्ट, हमारे दिमाग में 9 वोल्ट चल रहा है। ठीक है, तो 12 वोल्ट, 0 वोल्ट, 12 वोल्ट, ये 3 टेपिंग्स हैं। करंट कैपेसिटी मैंने कितना बताया, करंट कैपेसिटी 1 एम्पेयर का करंट कैपेसिटी। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले 37 गेज की वायर लेंगे, SWG 37, उससे हम प्राइमरी वाइंडिंग करेंगे। ये हो गया प्राइमरी साइड,
और ये हो गया सेकेंडरी साइड। ठीक है, प्राइमरी साइड में हम वाइंड करेंगे 37 गेज की वायर से। कितना टर्न वाइंड करेंगे? 2990 2990 टर्न, 2990 टर्न वाइंड करेंगे प्राइमरी में। अब सेकेंडरी में कितने टर्न्स हम वाइंड करेंगे? ठीक है, तो सेकेंडरी में जो टर्न्स वाइंड करेंगे, हाँ और एक बात मैं आपको बता देना चाहता हूँ, जो प्राइमरी और सेकेंडरी है ना, इंसुलेशन जैसा कि मैंने पहले भी आपको बताया कि इंसुलेशन जरा तगड़ा दें। ठीक है, अच्छी तरीके से इंसुलेटेड होना चाहिए। कई बार और एक बार बता देना चाहता हूँ, जैसे इस ट्रांसफार्मर में मैं आपको दिखाने का प्रयास कर रहा हूँ। ये जो ट्रांसफार्मर है, कई बार क्या होता है ना, पेपर की जो कटिंग की जाती है इंसुलेशन पेपर की, ये थोड़ा छोटा साइज का ना ले ले। ठीक है, एकदम सेम साइज का ले। एक mm ज़्यादा ही होना चाहिए, कम नहीं। नहीं तो क्या होता है ना कि जब आप सेकेंडरी वाइंडिंग कर रहे हो तो उसकी वायर इधर साइड से चला जाता है। इस बात का ध्यान रखें। नायलॉन बोबिन में यही दिक्कत होता है, जब ये लकपक होता है ना तो इसमें तार चला जाता है, इसलिए इस चीज का बड़ा ध्यान रखें। ठीक है, अब जो सेकेंडरी में हम टर्न वाइंड करेंगे 156 टर्न वाइंड करेंगे। कितने नंबर गेज की वायर से? कितने नंबर गेज की वायर से? 31 नंबर गेज की वायर से, 31 नंबर गेज की वायर से 156 टर्न वाइंड करेंगे। फिर एक 0 वोल्ट का टेपिंग निकालेंगे। बात को हमारे समझे, एक बार हम निकालेंगे एक टेपिंग, वो 12 वोल्ट का होगा। फिर 156 टर्न 156 टर्न वाइंड करेंगे, एक 0 वोल्ट का टेपिंग निकालेंगे। फिर उसके बाद 156 टर्न वाइंड करेंगे, फिर एक 0 वोल्ट का 12 वोल्ट का टिपिंग निकालेंगे। तो हमारा 12 इधर मिल गया, इधर 230 वोल्ट इनपुट हो जाएगा। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।